Hello and welcome back to the Medico Girl. In this video, we are going to discuss about BP805ET Pharmacovigilance Unit 4 Part 1 that is Safety Data Generation. तो जो भी मेडिसिनल प्रोडक्ट जिसका हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं वो इफ़ेक्टिव और सेफ़ होना चाहिए और उसे फॉलो करनी चाहिए गाइडलाइंस गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस की जो कि हमारी दी गई है ICH-E6 में। और जो रोल होता है स्टैट्स का वो क्लिनिकल ट्रायल के डिज़ाइन और एनालिसिस के लिए एसेंशियल है और वो हमारी ICH गाइडलाइंस में भी दिया हुआ है। सेफ्टी डाटा जनरेशन जो है वो हर फेज़ में ज़रूरी है, चाहे वो प्री क्लिनिकल हो, क्लिनिकल हो या पोस्ट अप्रूवल हो। देन इसके स्कोप के बारे में बात करते हैं। जो फोकस होता है इस गाइडलाइन का वो एक स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल है, लेकिन ये हमें ऐसा नहीं कहता कि हमें एक पर्टिकुलर स्टैट्स प्रोसेस या मेथड को यूज़ करना है। इंटीग्रेशन ऑफ डाटा अक्रॉस क्लिनिकल ट्रायल डिस्कस होता है इसमें, लेकिन वो प्राइमरी फोकस नहीं है इस गाइडलाइन का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेजेस। फर्स्ट इज प्री क्लिनिकल फेज और ऑल्सो नोन एज नॉन क्लिनिकल फेज। जो ये प्री क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल फेज होता है ये ड्रग डिवाइस प्रोसीजर के लिए होता है जिसमें हम टेस्ट करते हैं एनिमल्स पे और कलेक्ट करते हैं सेफ्टी डाटा या फिर टॉक्सिसिटी के डाटा को। इसमें क्या होता है, जो टेस्टिंग होती है वो क्लिनिकल ट्रायल्स यानी कि ह्यूमन टेस्टिंग से पहले होती है ताकि हम पता लगा सके कि जो ड्रग है वो सेफ़ है, तभी हम उसका ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट करेंगे डिटरमाइन करने के लिए टॉक्सिक डोज, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, आइडेंटिफाइज इनिशियल सेफ डोज, dose escalation schemes in humans, identify target organs for toxicity, study toxicity, whether it can be reversed, identify safety parameters for clinical monitoring. Then it is of two types, in vitro and in vivo. In vitro में दो आते हैं, pharmacokinetics and pharmacodynamics, and in vivo में आती है screening, isolated organs, bacterial culture, animal models, general observation, mechanism of action, quantitative test, toxicity test and confirmatory test. Next topic is clinical phase. ये होता है systematic investigation in human subject ताकि हम evaluate कर सके safety और efficacy किसी न्यू ड्रग की, डिवाइस की। ह्यूमन्स पे करते हैं ये, हम हेल्दी और डिजीज्ड पॉपुलेशन दोनों लेते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। ये होते हैं 5। पहला होता है फेज़ 0 विच इज़ माइक्रोडोजिंग, जिसमें हम बहुत कम डोज 1/100 डोज किसी टेस्ट सब्सटेंस की देते हैं प्रोड्यूस करने के लिए फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, और मैक्सिमम डोज होती है लेस देन और इक्वल टू 100 माइक्रोग्राम्स। देन ये बिफोर फेज़ 1 होता है फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक, इसमें हमें पता चलता है, और 10 to 12% पे ये होता है। देन फेज़ 1 होता है फार्माकोलॉजी, जिसमें हमें सेफ्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। 6 to 12 मंथ्स के टाइम पीरियड के लिए होती है और 20 to 100 हेल्दी वॉलंटियर्स हम इसमें लेते हैं। देन फेज़ 2 विच इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सप्लोरेटरी, जिसमें हम सेफ्टी और एफिकेसी दोनों के बारे में देखते हैं। 6 मंथ से सेवरल ईयर्स के टाइम पीरियड में होती है, 100 से 300 पेशेंट्स लेते हैं। देन थर्ड इज़ कन्फर्मेटरी, जिसमें सेफ्टी और एफिकेसी के बारे में पता चलता है, ये अप टू 5 इयर्स तक होती है और 300 से 3000 पेशेंट्स हम इसमें लेते हैं। एंड फोर्थ एंड द लास्ट फेज इज़ पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस, जिसमें हम लोग डाटा कलेक्शन करते हैं। इसकी कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होती, ये कंज्यूमर्स में इफ़ेक्ट देखते हैं क्योंकि जो ड्रग होती है वो मार्केट में आ चुकी होती है और हम डाटा कलेक्ट करते रहते हैं जो भी इफ़ेक्ट आ रहा होता है उस पॉपुलेशन में, चाहे वो साइड इफ़ेक्ट हो या अच्छा इफ़ेक्ट हो। फेज़ 4 को स्टार्ट करने से पहले फेज़ 3 के बाद रिव्यू होता है सारे डॉक्यूमेंट्स का बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी। जो पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस है हम इसको पोस्ट अप्रूवल फेज़ भी कहते हैं क्योंकि अप्रूवल के बाद स्टार्ट होता है। इसमें हम क्वालिटी, एफिकेसी और सेफ्टी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, जैसे कि रिस्क बेनिफिट रेशियो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स उन्हें मिनिमाइज़ करने के लिए मेजर्स बना सकते हैं, इफेक्टिवनेस को चेक कर सकते हैं। ये बेटर होते हैं क्लिनिकल ट्रायल से और हमें ज़्यादा अच्छा डाटा मिलता है क्योंकि उसमें लिमिटेड वॉलंटियर्स ही होते हैं और ये हमारी सारी पॉपुलेशन पे हो रहा होता है जो भी उसे कंज्यूम कर रहा है।
ये फेज़ इन्वॉल्व करता है कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन की किसी प्रोडक्ट के बारे में आफ्टर अप्रूवल बाय द यूएस एफडीए। और इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हम क्वांटिफाई कर सकते हैं पोटेंशियल या आइडेंटिफाइड रिस्क को, हमें एविडेंस मिल जाएगा एब्सेंस ऑफ रिस्क का, इवैल्यूएट कर सकते हैं रिस्क को उन ड्रग्स के लिए जिनकी सेफ्टी प्रोफाइल मिसिंग है या लिमिटेड है, मेजर कर सकते हैं इफेक्टिवनेस और रिस्क मिनिमाइजेशन एक्टिविटी कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं पैटर्न्स को ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ drug. That's all for now. Thank you. We will soon meet with the new video. Till then, stay tuned.